एक औरत का दूल्हा कुत्ता बन गया। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिली और वह कुत्ता बन गया। कहा जाता है कि किसी गांव में एक बहुत ही नेक अल्लाह के वली रहते थे। वह दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते और अल्लाह ने उनको बहुत ही ज्यादा माल दौलत से नवाजा हुआ था। वह अल्लाह के वली बहुत ही ज्यादा सखी थे। वह अपनी दौलत अपने ऊपर नहीं लुटाया करते थे, बल्कि वह अपनी दौलत और पैसों से गरीब लोगों की मोहताज, लोगों की जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। उनकी आदत थी कि वह अपना माल अल्लाह ताला की राह में ही खर्च कर दिया करते थे। उनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। वह अपने बाग में बैठकर ही अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। उनका एक गुलाम था जो उस बाग को संभालता था। एक दिन वह अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे कि उनकी नजर अचानक उस गुलाम पर पड़ी कि यह गुलाम किस तरह इतनी मेहनत से काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि वह गुलाम दरख्त के ऊपर चढ़कर तमाम खजूरों को तोड़कर नीचे फेंकता, नीचे उतरकर उन तमाम खजूरों को इकट्ठा करता, उन खजूरों में से सही खजूर अलग करता और गली हुई खजूरों को साइड में रख देता और साफ करता एक जगह पर रखता। और जब वह इतना काम करके थक चुका था, उसको भूख लगी, तो वह खाना लेकर आया। जैसे ही वह खाना लेकर आया, उसके पास एक कुत्ता आया। वह कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था जैसे उसको बहुत भूख लगी हो। वह गुलाम समझ चुका था कि यह कुत्ता भूखा है। इसने उस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने रोटी खा ली। उस गुलाम ने उसको दोबारा रोटी दी। उस कुत्ते ने वह रोटी भी खा ली। अब वो गुलाम देख रहा था कि उस कुत्ते को और भूख लगी हुई है। उसने तीसरी रोटी भी उसके आगे डाल दी और उठकर काम करने लग गया। वह गुलाम खुद तो भूखा था, मगर उसने अपना लाया हुआ खाना उस कुत्ते को खिला दिया और खुद वैसे ही भूखा प्यासा काम करने लग गया। वो अल्लाह के वली उस गुलाम के पास गए और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उससे पूछा कि तुम्हारे खाने में कितनी रोटियां आती हैं। उस गुलाम ने भी बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उनको जवाब दिया और कहा, मेरे खाने में रोजाना 3 रोटियां आती हैं। वह अल्लाह के वली कहने लगे, तुम अपनी तीनों रोटियां इस कुत्ते को डाल चुकी हो और खुद भूखे प्यासे दोबारा काम कर रही हो। इतनी मेहनत का काम करते हो। तुम जैसा मेहनती इंसान खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। एक रोटी कुत्ते को खिला देते और 2 खुद खा लेते। अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो एक ही रोटी खुद खा लेते और 2 इस कुत्ते को खिला देते। उस गुलाम ने बड़े ही अदब और इत्मीनान से उनको जवाब दिया कि हजरत मुझे माफ कर दें, यह मैं आपको नहीं बता सकता। बस इस समझ ले कि इस कुत्ते ने मुझ पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया था, जिसका बदला मैं चुका रहा हूं। वह अल्लाह के वली कहने लगे, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। वह अल्लाह के वली अपने नौकर को कहने लगे कि तुम आज के बाद इस गुलाम के खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां देना। वो अल्लाह वाले देख रहे थे कि उस गुलाम का खाना आया और खाना लेकर वो दोबारा खाने को बैठा ही था कि वो कुत्ता दोबारा आ गया। वो कुत्ता रोटियों को देखने लगा। उस गुलाम ने बड़े ही प्यार से उस कुत्ते को अपने पास बिठाया और रोटियां उसको डाल दी। जब उस कुत्ते ने एक रोटी खाई और उसने उसको तीसरी रोटी भी डाली और चौथी रोटी भी डाल दी, धीरे धीरे वो कुत्ता पूरी 10 रोटियां खा गया। अब वो अल्लाह के वली उस गुलाम के लिए और भी ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर इस कुत्ते में ऐसा क्या है। कल भी इसने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी और आज ये फिर भूखा प्यासा काम कर रहा है। कुत्ता अभी भी वहीं बैठा हुआ था और वह गुलाम अपने काम में मसरूफ हो गया। वह अल्लाह के वली बाग में गए और जाकर कहने लगे, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम खुद को भूखा प्यासा रखकर अपना सारा खाना इस कुत्ते को क्यों खिला देते हो। वह गुलाम रोने लगा और कहने लगा कि आप मुझसे ना पूछिए। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, इतना सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वह गुलाम खामोश हो गया और वह अल्लाह के वली समझ चुके थे कि आज फिर यह मुझे कोई बात नहीं बताने वाला। उन्होंने उस गुलाम को कहा, ठीक है, तुम मुझे बताओ, यह तुम्हारा कुत्ता ही मुझे हर बात बताएगा। वह गुलाम हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह कुत्ता भला कैसे बता सकता है। वह अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और एक आयत पढ़कर उस कुत्ते के ऊपर फूंक मार दी और वह कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा। उस कुत्ते से कहने लगे कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? तुम उसकी सारी रोटियां खा जाती हो और वह खुद भूखे पेट काम करता है।
वह कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, सारा दिन भूखा प्यासा फिरता हूं। इसके अलावा मुझे कहीं से खाना नहीं मिलता। इसके पास जो भी खाना आता है यह मुझे सारा ही खिला देता है और मैं खा लेता हूं। वह अल्लाह वाले कहने लगे, तुम इसको कैसे जानते हो? वह कुत्ता बोला, यह बहुत ही छोटा था, मैं इसको तब से जानता हूं। वह अल्लाह के वली हैरान हुए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कुत्ता बोला, आपका यह गुलाम मेरा बेटा है। वह अल्लाह के वली हैरान हुए और उनके मुंह से बेसाख निकला, अल्लाह हू अकबर, तुम यह क्या कह रहे हो? वह कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। मुझ पर अल्लाह ताला की लानत और उसका कहर नाजिल हुआ, जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूं। वह अल्लाह के वली कहने लगे, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तुमने जिसकी तुमको इतनी बड़ी सजा मिली कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान से एक कुत्ता बना दिया? वह कुत्ता कहने लगा कि हजरत, मैं बहुत ही अमीर इंसान था। दुनिया की सारी आशाएं मेरे पास थीं। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं जिना जिना किया करता था। मेरी नेक और इबादत गुजार बीवी हर वक्त घर में बैठे मेरा इंतजार करती। वो हमेशा दिन और रात मेरा इंतजार करती और मेरा हर दिन और रात अय्याशी के अड्डों पर गुजर जाता। जब मेरा यह बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे इसकी कोई खुशी ना हुई, बल्कि इसके पैदा होने के बाद मैं अपनी बीवी को ज्यादा तकलीफें देने लगा, उसको मारने लगा। मैं अपने इस छोटे से बच्चे के सामने अपनी बीवी को रोजाना मारा करता था। एक रात में अपने घर में एक औरत को लेकर आया और अपनी बीवी से कहा कि मुझे खाना दो। मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी, मेरा बेटा सो रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, हम दोनों को खाना दो, मगर वह तो नमाज पढ़ रही थी, मगर मैं उसके साथ नमाज में ही जबरदस्ती कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे अभी और इसी वक्त खाना दो। मैं ये भूल गया था, वह ऐसे बादशाह के सामने खड़ी थी, ऐसे बादशाह को सर झुकाया हुआ था जिसके सामने बड़े से बड़ा जालिम भी कांप कर रह जाता है। मगर मैंने इसकी कोई परवाह न की और अपनी बीवी को एक धक्का मारा। वह जमीन पर गिर गई, सजदे की हालत में थी और मैं उसको मारता रहा। मैं गुस्से में शैतान बन चुका था। मुझे रोकने वाला कोई नहीं था और मेरी बीवी को बचाने वाला कोई नहीं था। जब मैं उसको मार मार कर थक चुका था, वह इसी तरह सजदे में पड़ी रही और मैं उसको छोड़कर जो औरत अपने साथ लेकर आया था उसको कमरे में लेकर चला गया और सारी रात अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा, उसके साथ बदका करता रहा। जब मैं सुबह उठा, मुझे भूख लगी तो मैंने अपनी बीवी को आवाज दी कि मुझे खाना दो, मगर उसने मेरी आवाज ना सुनी। मेरा बच्चा मुसलसल रो रहा था। मुझे इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आया। जब मैं उसके कमरे में गया, वह उसी हालत में सजदे में थी और बच्चा मुसलसल रो रहा था। मैंने उस औरत को दोबारा मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको जोर से एक लात मारी, वह उसी सजदे की हालत में गिर पड़ी और जब मैंने उसको देखा, वह तो मर चुकी थी। वह शायद रात को ही मर चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। अब मेरा यह राज किसी पर खुल ना जाए, इसलिए मैं डर के मारे उस औरत को एक वीरान जगह पर ले गया और वहां जाकर मैंने उसे दफन कर दिया। मैं घर वापस आया। इस बच्चे को रोता देखकर मुझे और गुस्सा आया। मैं इसको मारने ही लगा था कि जो औरत मेरे साथ आई थी उसने कहा कि यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको पाल लूंगी। वह औरत उस बच्चे को लेकर घर चली गई। मेरी हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। मैंने अल्लाह से ना कोई तौबा की और ना ही मुझे अपनी बीवी को मारने का कोई गम था। जब मैं उस औरत के पास गया जिसके साथ मैं हमेशा जिनाकारी करता था, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा, तुम अपनी बीवी और बच्चे के नहीं हो सके तो मेरी क्या बनोगे? दफा हो जाओ यहां से। मैं अपने घर में आया और आकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो अल्लाह ताला का गजब और उसकी लानत मुझ पर बरस रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे इंसान से कुत्ता बना दिया। मैं इस दुनिया को छोड़कर वापस उसी वीरान जगह पर आ गया जहां मैंने अपनी बीवी को दफन किया था। मैंने इस बच्चे को जो औरत पाल रही थी वह मर गई और यह बच्चा बाजार में बिक गया। जब यह जवान हुआ तो इसको किसी नेक अल्लाह के वली ने खरीद लिया। जब मैंने आकर देखा तो वह अल्लाह वाले नेक इंसान आप थे जिसने मेरे बेटे को खरीद लिया था और यह अब खजूर के बाग में आपका काम कर रहा है। मेरा यह बेटा अपनी माँ की तरह बहुत ही सखी है, खुद को भूखा रखता है और मुझे खाना खिला देता है। जब इन अल्लाह वाले ने उस कुत्ते की ये तमाम बातें सुनी तो उन्होंने उस गुलाम से कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि इस कुत्ते ने तुम पर एक एहसान किया था। मुझे बताओ, इसने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी नेकी की थी जो तुम खुद भूखा रहते हो और इसको अपना सारा खाना खिला देती हो?
उस गुलाम ने कहा कि हजरत, सबसे पहले तो यह मेरा बाप है, दूसरा, इसने जिस औरत को मुझे पालने के लिए दिया था वह जैसी भी थी, बदक थी, जिनाका थी, तवायफ थी, मगर मेरी माँ थी। उसने मुझे मेरी माँ के बारे में हर बात बताई कि वह बहुत नेक थी। तुम्हारा बाप उसको मारा करता था, मगर मैं खामोश थी, सब देखती रही, क्योंकि तुम्हारा बाप हर रात के मुझे अच्छे खासे पैसे देता था। मगर उस रात जब उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, तब मुझे उससे नफरत हो गई और मैं तुम्हें लेकर अपने घर में आ गई और तुम्हारे बाप को अपने घर से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को उसके किए की सजा दे दी। वह दुनिया में जलील खार किसी कुत्ते की शक्ल में जलील हो रहा है। शायद मैं तुम जैसे नेक माँ के बच्चे को पालकर अपने आप को बख्शवा सकूं। वह आखिरी वक्त भी मुझे यही कहती रही, बेटा हमेशा सखी बनना, किसी को तकलीफ न देना। बस यही वजह है कि मैं अपने बाप का एहसान मानता हूं। यह सारा वाकया सुनकर अल्लाह के वली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ इंतहा की ज्यादती कर दी, बेइंतहा जुल्म किया, वह उस पर बहुत जुल्म करता रहा और आज तुम खुद भूखा रहकर इसको खाना खिला देते हो। तुम जैसा सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इस पूरे इलाके में लोग मुझे कहते हैं कि हमने आप जैसा सखी इंसान आज तक नहीं देखा। मैं इस बात पर गुरूर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं हैरान हूं। मैंने तुम जैसा सखी इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी सखावत से दिल को जीत लिया है। अल्लाह पाक तुम्हारे बाप पर रहम करें और इसको माफ करें। अब तुम मेरे बाग में नौकरी नहीं करोगे। वह गुलाम परेशान हो गया और कहने लगा, मेरे पास और कोई काम तो नहीं है, आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? वह अल्लाह वाले कहने लगे, क्योंकि इस बाग में तुम्हारी जगह कोई और नौकरी करेगा। उसने कहा, मैं कहाँ जाऊंगा? वह अल्लाह के वली कहने लगे, तुम इस बाग के नौकर नहीं, बल्कि तुम इस बाग के मालिक बनोगे। वो अल्लाह वाले वहीं सजदे में सर रखकर उसके बाप के लिए दुआ करने लगे, या अल्लाह तू इसको इसके किए की सजा तो दे चुका है, अब इसको माफ कर दे और एक नेक इंसान बना दे। उन्होंने उस अल्लाह के वली ने उसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं की, मगर उनकी दुआ कबूल ना हुई। जब उन अल्लाह वाले ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसको इसके बेटे की के सदके ही माफ कर दे। इसका बेटा ये खुद भूखा रहता है और इसको खाना खिला देता है। इस बार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और वह शख्स कुत्ते से फिर से इंसान बन गया और उसने बाकी की जिंदगी अल्लाह ताला की राह में इबादत करते हुए गुजार दी। हर वक्त सजदे में रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा करता और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता रहा और अपने बेटे के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत में हमेशा मशगूल रहता। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना यह अल्लाह ताला को कितना नापसंद है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नापसंद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जुबान और हमारे हाथ कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन।